विक्रम संमत 2070 कार्तिक शुक्ला द्वितीया परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी का 100वां जन्म दिवस और आज से यानी कार्तिक शुक्ला द्वितीया 2070 से गुरुदेव तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ तो मानो सूर्योदय स्वयं करने वाला है। हम कौन करने वाले? सूर्योदय करने वाला है। काल गणना में तो सूर्य का बड़ा योगदान है। तो गुरुदेव तुलसी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर हम उनके प्रति विनयांजलि अर्पित करते हैं और मैं खड़े खड़े उनके प्रति विनयांजलि अर्पित करना चाहूँगा। आप लोग विराजमान बैठे रहें, दिक्कत नहीं है। मैं आप सबकी ओर से खड़े खड़े विनयांजलि। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह 2013-2014 है। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर प्रस्तुत विनयांजलि। ईसा की 20वीं सदी में भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उनमें एक हैं आचार्य तुलसी। उन्होंने जीवन के 12वें वर्ष में परम पूज्य कालूगणी के पास मुनित्व स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और साधना के आधार पर परम पूज्य कालूगणी के हृदय में अपना स्थान बनाया और पूज्य कालूगणी ने उन्हें अपने हृदय में बसाया, ऐसा हमारा अनुमान है। वे छोटी अवस्था में एक उभरते मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे छोटी अवस्था में ही शिक्षक बन गए और लंबे काल तक शिक्षक बने रहे। 22 वर्ष की अवस्था में वे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के अनुशास्ता बन गए। तेरा पंथ के नवम आचार्य के रूप में उन्होंने अपना शासन काल प्रारंभ किया। 22 वर्ष जैसी छोटी अवस्था में अपने सैकड़ों साधु साध्वियों के विशाल समुदाय का एक छत्र आचार्य बनना तेरा पंथ के लिए तो कीर्तिमान है ही, अन्य जैन संप्रदायों की दृष्टि से भी यह एक विशिष्ट घटना प्रतीत हो रही है। उन्होंने प्रलंब आचार्य काल प्राप्त किया। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने अपने जीवन काल में एक साथ 31 मुनि दीक्षाएं दी। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में अब तक कीर्तिमान है। उन्होंने अपने आचार्य काल में अपनी संसार पक्षिया मां को अपने मुख कमल से दीक्षित किया। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने एक साथ 14 पुरुषों को मुनि दीक्षा प्रदान की। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उनके आचार्य काल में 2 आचार्यों की माताओं परम पूज्य कालूगणी की संसार पक्षिया मां महासती छोगा जी और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की संसार पक्षिया मां महासती बदना जी का संगम हुआ। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने सुदूर पूर्वांचल और दक्षिणांचल आदि क्षेत्रों की पद यात्रा की। यह भी तेरा पंथ के आचार्यों के इतिहास में अब तक कीर्तिमान है। उन्होंने अपने आचार्य काल में धर्म संघ में क्रमशः 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की। यह भी तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने
अपने दीक्षा प्रदाता गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यह भी तेरापंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने अपने आचार्य काल में जितनी मुनि दीक्षाएं दी वह भी तेरापंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद का परित्याग कर अपने युवाचार्य को आचार्य बना दिया, यह भी तेरापंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी एक कीर्तिमान पुरुष थे। उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का संप्रवर्तन किया। उनके आचार्य काल में प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आविर्भाव हुआ। शिक्षा जगत के लिए उनके शासन काल में जीवन विज्ञान का प्रकल्प प्रस्तुत हुआ। ये तीनों अवदान लोक कल्याणकारी उपक्रम हैं। गुरुदेव के कार्यक्रमों को व्यापकता प्रदान करने वाले उन्मेष हैं। परम पूज्य श्री का एक महत्वपूर्ण अवदान है जैन आगमों का संपादन। उनके आचार्य काल में उन्हीं के वासना प्रमुखत्व में जैन आगमों के संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य की निष्पत्ति कुछ अंशों में उन्होंने स्वयं देख भी ली थी। अनेक आगम सुसंपादित होकर उनकी विद्यमानता में प्रकाशित हो गए। आगम अनुसंधान का कार्य तेरापंथ धर्म संघ द्वारा वर्तमान में भी किया जा रहा है। अवशेष कार्य को निश्शेष करने की दिशा में प्रयास चालू है। दीक्षा से पूर्व शिक्षा की आवश्यकता को गुरुदेव ने अनुभव किया। उसकी फलश्रुति है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। उन्होंने समण श्रेणी का सूत्रपात किया, यह भी उनका साहसिक कदम था। इस श्रेणी ने प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ अपनी उपयोगिता भी प्रमाणित की है। गुरुदेव के आचार्य काल में जैन विश्व भारती संस्था प्रादुर्भूत हुई। आज यह संस्था मेरी दृष्टि में जैन समाज में स्वनाम धन्य संस्था है। इसी संस्था के सुपुत्र के रूप में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, जिसे परम पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त प्राप्त हुआ। वे इसके संवैधानिक रूप में अनुशासता बने। मेरी दृष्टि में प्रस्तुत मान्य विश्वविद्यालय जैन समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव के आचार्य काल में नारी जागरणा का अपूर्व कार्य हुआ। वह कार्य आज भी निष्पत्ति के रूप में समाज के सामने है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल उसका साक्ष्य है। युवा वर्ग के उत्थान के लिए गुरुदेव के आचार्य काल में चिरस्मरणीय आयाम उद्घाटित हुआ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के रूप में उसका दर्शन किया जा सकता है। अनुव्रत आंदोलन को गतिशील बनाए रखने के लिए अनुव्रत महासमिति, अनुव्रत विश्व भारती और अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास की स्थापना हुई। गुरुदेव की विद्यमानता में तेरापंथ विकास परिषद, जयतुलसी फाउंडेशन, प्रेक्षा विश्व भारती, अमृतवाणी जैसे उपक्रम विकसित हुए। तेरापंथी सभाओं की एक लंबी श्रृंखला गई। एक महान व्यक्तित्व की जन्म शताब्दी का 100वां वर्ष विक्रम संवत 2070 कार्तिक शुक्ला द्वितीया को प्रारंभ होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में शताब्दी समारोह की योजना बननी शुरू हो गई थी। वह योजना अब निर्णीत हो चुकी है। उसकी क्रियान्विति भी संपन्नता की प्रक्रिया में है।
शताब्दी वर्ष को व्यक्तित्व निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। व्यक्तित्व निर्माण की दो मुख्य योजनाएं हैं। एक, महाव्रत 100 महाव्रती दीक्षाएं देना। 2, अनुव्रत अनुव्रती बनाना और अनुव्रत का प्रचार प्रसार करना। परम श्रद्धेय, परोपकार परायण, परम दयालु, महान अनुशास्ता, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष हम सब के लिए निश्रेयस का निमित्त बने। शुभाशंसा आचार्य महासमण। अब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी के संदर्भ में आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी गीत का भी निर्माण हमने किया है, उसका संगान किया जा रहा है। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को तुलसी जन्म शताब्दी पावन, पर्व परम सुखकार। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन। भैक्षव शासन को प्रभुवर ने दी अभिनव ऊंचाई। भैक्षव शासन को प्रभुवर ने दी दिया नया आकाश प्रगति का, चिंतन की गहराई। दिया नया आकाश प्रगति का, चिंतन की लंबी लंबी यात्राओं का, लंबी लंबी यात्राओं का खोला गण में द्वार। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को तुलसी जन्म शताब्दी पावन, पर्व परम सुख का। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को जैन आगमों का संपादन, नव इतिहास बनाया। जैन आगमों का संपादन, नव इतिहास पावन पवन प्रेरणा का पावन पवन प्रेरणा का। श्रुत सागर लहराया, एक निष्ठ हो भरा आर्य ने। एक निष्ठ हो भरा आर्य ने, जिन वाणी भंडार। सुगुरु को सुगुरु को वंदन, तुलसी जन्म शताब्दी पावन, पर्व परम सुखकार। सुगुरु को वंदन सत सत।
सुगुरु को वंदन। मुनि दीक्षा का शतक बने यह ऊंचा लक्ष्य हमारा। मुनि दीक्षा का शतक बने यह ऊंचा लक्ष्य। संघ संपदा वर्धमान हो, संघ संपदा पाकर नया उजारा। संस्कारों के महासृजन का, संस्कारों के सपना हो साकार। सुगुरु को वंदन सत सत बार। सुगुरु को तुलसी जन्म शताब्दी पावन पर्व परम सुखकार। सुगुरु को वंदन सत सत। सुगुरु को वंदन सत सत। अमल अणुव्रत आंदोलन अवदान बने वरदाई। अमल अणुव्रत आंदोलन अवदान बने। जन जीवन में बिंबित हो मानवता की परछाई। जन जीवन में बिंबित हो मानवता की नैतिकता की सुर सरिता से। नैतिकता की सुर सरिता से सरसाए संसार। सुगुरु को वंदन। सुगुरु को वंदन। तुलसी जन्म शताब्दी पावन पर्व परम सुखकार। सुगुरु को वंदन सत सत बार। सुगुरु को युग प्रधान युग दृष्टा प्रभु को श्रद्धा सुमन चढ़ाए। युग प्रधान युग दृष्टा प्रभु को श्रद्धा सुमन। शुभ भविष्य को सम्मुख रख कर आगे कदम बढ़ाएं। शुभ भविष्य को सम्मुख रख कर आगे महाश्रमण जीवन निर्माता। महाश्रमण जीवन निर्माता। तुलसी का उपकार। सुगुरु को वंदन। सुगुरु को वंदन। तुलसी जन्म शताब्दी पावन पर्व परम
सुखकार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष के लिए एक घोष निर्धारित किया गया है। घोष की भाषा यह है, जन जन में जागे विश्वास, संयम से व्यक्तित्व विकास। जन जन में जागे विश्वास, जन जन में जागे विश्वास, जन जन में जागे विश्वास।